शहर के बीचों बीच स्थित सराफा बाजार में सेठिया ज्वेलर्स के सामने बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला। गाड़ी में से पीले रंग की साड़ी पहने एक महिला उतरी। उम्र होगी लगभग 35 वर्ष के करीब। तेजी से गाड़ी से उतरकर वो महिला ज्वेलरी शॉप के अंदर पहुंची। उसने शॉप ओनर के बेटे तुषार को कस के एक थप्पड़ गाल पर लगा दिया और बिना कोई शब्द कहे गाड़ी में बैठकर वापस चली गई। तुषार गाल सहलाता रह गया। फिर बिना देरी किए तुषार और उसके पिता यानी कि दुकान के मालिक रमाकांत जी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर आ जाते हैं। ये क्या था बहू, तुमने ग्राहकों से भरी दुकान में अपने पति को थप्पड़ क्यों मारा? रमाकांत जी ने पीली साड़ी पहने अपनी बहू नीलम से कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा? देख लिए पापा इसके संस्कार। बहू बहू कहते नहीं थकती थी आपकी जबान। सबके सामने इसने मेरी इज्जत उतार दी। अब देखना मैं कैसा सुलूक करता हूं इसके साथ। तुषार ने आंखें लाल पीली करते हुए कहा। नीलम के ससुराल में सास ससुर, पति और उनके 2 बच्चे थे, 8 वर्षीय बेटा और 6 वर्षीय बेटी। नीलम और तुषार की शादी को 10 साल हो चुके थे। पति तुषार अपने पिता की ज्वेलरी शॉप में बैठता था। तुषार हमेशा से ही बेपरवाह रवैये का इंसान रहा था। उसे जमा जमाया व्यापार जो मिल गया था, न ज्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही कोई अतिरिक्त काबिलियत थी। ले देकर उसने ग्रेजुएशन की थी। ऊपर से वो चरित्र का भी सही नहीं था। बहू, मैं फिर पूछ रहा हूं, तुमने ऐसा क्यों किया? अच्छे घर की बहू बेटी ऐसा करती हैं भला? तुम पति पत्नी का आपसी झगड़ा था तो घर की 4 दीवारी में निपटा लेना था। यूं सबके सामने पति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुम्हें। रमाकांत जी को अपनी बहू के इस बर्ताव पर बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा था। पापा जी, पहले आप अपने बेटे से पूछिए, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या कमी रह गई थी मेरे पतिव्रता धर्म में जो इन्होंने पत्नी के होते हुए अपनी ज्वेलरी शॉप की सेल्स गर्ल से अफेयर शुरू कर दिया? नीलम ने आंखों में अंगारे भरते हुए पूछा। ये क्या बकवास कर रही हो? मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। तुषार ने हिचकिचाते हुए कहा। अब आप हमें और अंधेरे में रखने की कोशिश ना करें। मेरे पास ऐसे कई सबूत हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि आपका और शॉप की सेल्स गर्ल खुशबू का अफेयर चल रहा है। मैंने थोड़े दिन पहले आपकी और खुशबू की व्हाट्सएप चैट देखी थी, जिससे मुझे अंदाजा हो गया था कि आप दोनों का रिलेशन मालिक और एम्प्लॉय से कुछ ज्यादा ही है। फिर मैंने अपनी शॉप की पुरानी वफादार कर्मचारी से संपर्क किया तो उसने भी मेरे पूछने पर जानकारी दी कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। कल मैंने आप दोनों को एक कॉफी शॉप में हाथ रखे देख लिया था। तब मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। फिर रात को मैं बिना खाए पिए लेट गई। सबको लगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी जी मेरी तबीयत पूछने कमरे में आई थी। उन्हें मेरा शरीर कुछ गर्म लगा। जबरदस्ती दूध के साथ 2 बिस्किट खिलाकर उन्होंने मुझे बुखार की दवा देकर सुला दिया। सुबह नींद खुली तो देखा आप शोरूम जा चुके थे। सो बौखलाहट में अपने आप पर काबू ना रख सकी और शोरूम आ गई। आपकी बेवफाई का असर सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि बच्चों समेत पूरे परिवार पर पड़ेगा। नीलम ने रोते हुए कहा। बहू, सबसे पहले खुद को संभालो, शांत दिमाग से काम लो। नीलम की सास सरिता जी ने नीलम को पानी का ग्लास देते हुए कहा। सीधे सीधे साफ साफ बताओ, बहू जो कह रही है क्या वो सही है? रमाकांत जी ने डरते हुए तुषार से पूछा। हाँ, अब जब आप लोगों को सब कुछ पता चल ही गया है तो मैं स्वीकार करता हूं कि खुशबू के साथ मेरे संबंध हैं और मैं उसे छोड़ नहीं सकता, तुषार ने निर्लज्जता के साथ कहा। फिर से एक बार चटाक की आवाज आती है। इस बार थप्पड़ रमाकांत जी ने तुषार के गालों पर लगाया। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? 40 साल के हो गए हो, 2 बच्चों के पिता हो, बसा बसाया घर है, पागल हो गए हो क्या? 65 वर्षीय रमाकांत जी ने अपने ही सिर पर हाथ रखते हुए कहा। तुम्हें जरा भी लाज नहीं आई अपनी पत्नी को धोखा देते हुए? पिछले 10 सालों में क्या कुछ नहीं किया इस लड़की ने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए? क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? तुमसे कितना प्यार करती है बहू, बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कुछ तो ख्याल रखा होता अपने बीवी बच्चों का। क्या बीतेगी उन पर? बहू के लिए स्वीकार करना मुश्किल होगा कि उसके पति के जीवन में कोई और औरत है। बहू को ये बात अंदर तक तोड़ कर रख देगी। तुमने तो हमें भी बहू की नजरों में गुनहगार बना दिया। आखिर हमने ही तुम्हें जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। इससे तो अच्छा होता कि हमने तुम्हें जन्म ही ना दिया होता। नीलम की सास सविता जी बोली। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए, नहीं तो मैं नीलम से तलाक लेकर खुशबू से शादी कर लूंगा। यही मेरा फैसला है।
तुषार ने कहा। दो लोगों की शादी में परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। रिश्ते में आने वाली समस्या को उनकी मदद से आसानी से सुलझाया जा सकता है। यही काम अब रमाकांत जी और सविता जी कर रहे थे। एक तरफ वो बहू को संभाल रहे थे और दूसरी तरफ बेटे की गृहस्थी बचाने के लिए बेटे को समझा रहे थे। हाँ तो बेटा, अब तुम मेरा भी फैसला सुन लो। ये घर मेरी अपनी कमाई से बना है और शोरूम भी कोई विरासत में नहीं मिला मुझे। दिन रात की मेहनत से बनाई है मैंने अपनी शाख। शोरूम पर भी मेरा पूरी तरह से कानूनी हक है। आज भी इस उम्र में तुमसे ज्यादा मेहनत और समय देता हूं अपने काम पर। मैं तो कब से सब कुछ तुमको सौंपना चाहता था, पर तुमने कभी भरोसा नहीं दिखाया। बहू में तुमसे ज्यादा काबिलियत है, पर तुमने उसे कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। शुरुआती समय में हमारे कहने पर जब बहू शोरूम आती थी तो तुम्हें उससे असुरक्षा महसूस होती थी, क्योंकि बहू के तर्क वितर्क काफी उपयोगी होते थे। वो पूरी निष्ठा से काम भी संभालने लगी थी, पर तुम्हें तो बहू का तुमसे ज्यादा काबिलियत रखना पसंद नहीं आया। उससे बात बात पर उलझने लगे। उसके हर काम में, चाहे वो घरेलू ही क्यों ना हो, जानबूझकर कमियां निकालने लगे। उस पर गुस्सा उतारने लगे। ना चाहते हुए भी बहू ने अपना रास्ता बदल लिया और घर गृहस्थी व बच्चे संभालने में ही लग गई। याद रखो, अगर तुमने दूसरी शादी का विचार भी किया तो इस घर से तुम्हारा दाना पानी उठ जाएगा। बहू और बच्चे तो यहीं इसी घर में रहेंगे। तुम इस घर से जहां जाना चाहो जा सकते हो। शोरूम में दोबारा आने की गलती मत करना। उस सेल्स गर्ल को भी मैं अभी काम से निकालता हूं और तुम अपना कोई दूसरा बंदोबस्त कर लेना। रमाकांत जी ने तुषार को दो टूक जवाब सुना दिया। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपका इकलौता बेटा हूं, आपके बुढ़ापे का सहारा। आप पराए घर से आई बहू के लिए मुझे घर से निकाल रहे हैं, मेरा हक उसे दे रहे हैं। देख लीजिएगा, आप बहुत पछताएंगे। मैं कानून का सहारा लूंगा। तुषार गुस्से में बोला। तुषार के इतना बोलते ही उसकी मां बोली, बेटा तुम पहले खुद का सहारा बन जाओ, फिर बात करना। हमें तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। तुमने अभी तक हमारे लिए क्या किया है जो हम तुमसे आगे उम्मीद रखें? हमारी बहू ने ही हमें हर वक्त संभाला है। मेरे एक्सीडेंट के वक्त जब मुझे 4 महीने का बेड रेस्ट था, तब भी उसने ही दिन रात मेरी सेवा की थी। तुम तो अपनी आवारागर्दी में ही व्यस्त रहते थे। तुम्हारे पापा जी को हार्ट अटैक आया था, तब तुम अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर शहर से बाहर गए हुए थे। तुम्हें खबर मिलते ही तुरंत निकलना चाहिए था, पर तुम 2 दिन बाद वापस आए। उस वक्त भी बहू ने ही घर अस्पताल दोनों संभाला। तुम्हें तो पता ही नहीं है तुम्हारे बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं। बस अपना हक समझते हुए एसी शोरूम में बैठे रहते हो। इकलौते बेटे हो, इसलिए तुम्हारी गलती हर बार माफ करते हैं, पर यह जो तुमने बहू के साथ किया माफ नहीं किया जाएगा। सविता जी ने कहा, तुम्हें तो कब से इस घर और बिजनेस से बेदखल कर देना चाहिए था, पर बहू और बच्चों का मुंह देखकर अभी तक हम चुप थे। तुमने तो कितनी बार हिसाब किताब में भी गड़बड़ी की। अपना खून हो इसलिए चेतावनी देकर हर बार माफ किया, पर इस बार नहीं। तुम इस घर और बिजनेस को छोड़कर हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाओ। रमाकांत जी ने स्पष्ट रूप से कहा। तुषार गुस्से में घर छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के घर चला जाता है। उसका 1 BHK का फ्लैट था, जिसमें वो अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। जब सारी सच्चाई का पता चला तो तुषार से 15 साल छोटी खुशबू ने कहा, अब आपके पास है ही क्या जो मैं आपसे शादी करूंगी? आप 40 साल के हैं, 2 बच्चों के बाप हैं। मैं अभी मात्र 25 साल की हूँ। अब तो आपके पास ना कोई शोरूम है, ना प्रॉपर्टी है, ना ही बैंक बैलेंस। मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद थोड़े ना करनी है। मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, खुशबू ने जवाब दिया। अब तो तुषार ना घर का रहा ना घाट का। तुषार वापस अपने घर पहुंचता है। नीलम से माफी मांगता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। बहू, ये पूरी तरह से तुम्हारा फैसला होगा कि तुम्हें अपने रिश्ते को दूसरा मौका देना है या नहीं, लेकिन ये दूसरा मौका तीसरे चौथे मौके में ना बदल जाए, इस बात का ध्यान रखना। अपने फैसले पर अच्छी तरह से विचार करना। रमाकांत जी ने नीलम से कहा, मैं आपको माफ करती हूं, लेकिन मेरे अंदर अब ना आपके प्रति विश्वास रहेगा और ना दिल में किसी प्रकार का प्यार, नीलम ने कहा। नीलम ने आखिरी चेतावनी देकर तुषार को माफ कर दिया। उसने अपने बच्चों और सास ससुर की खातिर अपने रिश्ते को आखिरी मौका दिया था। दोस्तों, इतने सालों का साथ एक हंसता खेलता परिवार हो, तब साथी का यूं धोखा देना वाकई परेशान और आहत करने वाली बात है। लेकिन अगर परिवार वाले समझदारी से काम लें, बेटे के गलत होने पर
बहू का पूरी तरह से साथ दें तो बेटे को गलत रास्ते से वापस लाया जा सकता है। माता पिता को अपने बच्चों के गलत व्यवहार का समर्थन नहीं करना चाहिए, बल्कि कड़ा रुख अपनाते हुए उनकी गलत बात का विरोध करना चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।